ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में पहली खबर आगर मालवा से है, जहां भीषण सड़क हादसे में ट्रैक्टर और कार की भिड़ंत, कुल 9 लोग घायल। अगली खबर धार से है, जहां धर्मपुरी पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। साथ ही अगली खबर झाबुआ से है, जहां चूल आयोजन के दौरान दो पक्षों के विवाद को सुलझाने गए पुलिसकर्मियों पर हुआ पथराव। तमाम खबरों पर चलिए एक बार विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर सारंगपुर स्मार पर कानड़ के समीप ट्रैक्टर ट्रॉली और कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके चलते दोनों तरफ के कुल 9 लोग घायल हो गए। भिड़ंत में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसके नीचे 2 लोग दब गए। इसके बाद गुजर रहे लोगों के द्वारा 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर 108 एम्बुलेंस पहुंची। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सड़क हादसे में 3 महिलाओं सहित कुल 9 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय आगर लाया गया है। सूचना मिलते ही सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा घटनास्थल पर पहुंचे और आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली सारंगपुर जा रही थी। इस दौरान देर रात में ट्रैक्टर और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें कार में सवार 2 महिलाएं 2 पुरुष घायल हो गए। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली में कार में सवार 1 महिला और 4 पुरुष घायल हो गए। फिलहाल घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों का जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा उपचार जारी है। पुलिस घटना में जाँच कर रही है। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आगर मालवा से है, जहां जिले में भक्ति का एक अनोखा ही रूप देखने को मिला, जहां पर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर अंगारे पर चलते दिखाए। वहीं भक्त यहां पर 9 फीट लंबी खाई में रखे अंगारों पर चलते हैं। इस दौरान उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। भक्तों का कहना है कि इसमें साक्षात भगवान विराजमान है, इसलिए उन्हें अंगारों से गुजरने पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। बता दें कि आगर जिला मुख्यालय के पास स्थित ग्राम लिंगोड़ा में स्थित खेड़ापति हनुमान जी के मंदिर पर एक चूल का आयोजन किया जाता है। इस चूल में भक्तों द्वारा लकड़ियों और कंडे जमाए जाते हैं, फिर उसमें आग लगाकर धधकते अंगारे तैयार करे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आए दूर दराज के लोग अंगारों के ऊपर से गुजरते हैं और मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करते हैं। भक्त जो भी मनोकामना मांगता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। प्रतिवर्ष होली के धुलंडी वाले दिन चूल का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा से, जहां प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी होली के पावन अवसर पर शहर जुन्नार देव के श्याम प्रकाश मुखर्जी चौक पर सर्वप्रथम पंडित द्वारा होली की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद होली पर आग लगाई गई और सभी लोगों ने एक दूसरे को टीका गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सालोंडे, भाजपा ब्लॉक अध्यक्ष नवनीत मोनू जैन, पार्षद संजय जैन, राजेश श्रीवास्तव, विष्णु शर्मा, जितेंद्र शर्मा, संतोष बड़ोनिया सहित समस्त कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में होली महोत्सव मनाया गया। समस्त नगरवासियों को एवं भारतीय जनता पार्टी के परिवार को, माताओं बहनों को मैं भारतीय परंपरा की होली त्यौहार पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करता हूं। समस्त नगरवासियों को भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मैं सभी युवा साथियों से एवं सभी नगरवासियों से निवेदन करूंगा कि ये होली का पर्व सौहार्द और एकता का पर्व है। इसे पूरी आत्मीयता के साथ, पूरे तन्मयता के साथ हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को हमेशा स्थापित करते हुए पूरे आत्मीयता से सभी एक दूसरे को बधाई प्रेषित करें एवं किसी भी अनैतिक प्रकार का उपयोग ना करके पूरे सौहार्द के साथ ये होली का पर्व बनाएं और सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। आज बुराई पर अच्छाई की प्रतीक यह होली का त्यौहार, जिसमें पहला बज गए थे, होलिका का दहन हो गया था और आज वही स्थिति इस देश में बन रही है कि जो भगवान के नाम लेने वाले हैं वह निरंतर इस देश में आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित ही होलिका के जैसे जो अधर्मी है, राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने वाले ऐसे लोगों का नाश होगा। इस होलिका के पर्व पर मैं आप सभी जुन्नार वासियों को बधाई देता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि जो पुरातन काल में सनातन सभ्यता में हुआ था, जो अधर्म हार गया था और धर्म की विजय हुई थी, एक बार पुनः इस देश में धर्म की विजय होगी और अधर्म हारेगा। बहुत बहुत। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज धार जिले के दौरे पर हैं। सर्वप्रथम वो मनावर के ग्राम बालीपुर आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्री श्री ब्रह्मलीन 1008 गजानन जी महाराज के 104वें जन्मोत्सव के मौके पर उनकी प्रतिमा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। उसके उपरांत वो मनावर पहुंचे, जहां पर उन्होंने चाय के स्टॉल पर चाय बनाकर उसका लुत्फ उठाया।
इसके बाद वो धर्मपुरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद शर्मा के यहां पर भोजन ग्रहण किया। साथ ही मीडिया से चर्चा में कहा कि मैं लगातार 3 दिनों से धार, अलीराजपुर, झाबुआ जिले के दौरे पर हूं। लोगों के बीच ज़बरदस्त मोदी जी को लेकर क्रेज़ है। हम लोकसभा चुनाव बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। हालांकि यादव ने इन सभी स्थानों पर लोकसभा चुनाव मोड पर नजर आए और यहां पर बूथ कार्यकर्ताओं से भेंट भी की। धर्मपुर में आया था। धर्मपुरी में लगातार ये 2 दिन से मैं धार, झाबुआ, खरगोन लोकसभा के सभी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए प्रवास के कार्यक्रम में हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि धार हो, झाबुआ हो, खरगोन हो, हर जगह भाजपा के कार्यकर्ता और आम जनता ये तय कर चुकी कि मोदी जी की सरकार फिर आ रही है। मोदी जी को लेकर जो जबरदस्त क्रेज है, फिर एक बार मोदी सरकार। बहुत धन्यवाद। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश की रिपोर्ट। आस्था के प्रति विश्वास रखने वाले आज करवड़ में धड़कते अंगारों पर चलकर सैकड़ों की तादाद में मन्नतधारी अपनी मन्नत उतारी, जिसमें किसी को भी तकलीफ पर पाँव में छाले नहीं हुए। बता दें, चूल का कार्यक्रम धुलेटी के दिन मनाया जाता है, जिससे आसपास के कई गाँव के हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं इन्हें देखने। चूल में करीब 262 श्रद्धालुओं ने कुल में चलकर अपनी मन्नतें मांगी, जिसमें बच्चे, पुरुष, महिलाओं को बालिकाओं ने धड़कते अंगारों पर चलकर अपनी मन्नतें उतारी। धुलेटी के दिन यहाँ पर भगोरिया जैसा माहौल होता है। इस भगोरिया में दूर दूर से लोग आते हैं और नाचते गाते हुए यहाँ पर चूल का आयोजन होता है। चूल झाबुआ जिले की सबसे बड़ी चूल मानी जाती है, क्योंकि इस चूल की कुल लंबाई 11 हाथ की है, जिसको हम 15 फीट कहते हैं। इस भगोरिया मेले में पुलिस जवान तैनात थे। साक्षी बनने के लिए हमारे साथ में पेटला तहसील के तहसीलदार हुकुम सिंह निकवाले जानते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। चूल का कार्यक्रम ग्राम करवड़ में रखा गया है, जो बहुत ही पुराना समय से चला जा रहा है। यह पारंपरिक यह पर्व है और बहुत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसमें आस्था और धार्मिक भावनाओं के साथ साथ जुड़े हुए साथ में ये चूल का कार्यक्रम में जो अग्नि पर चल करके अपनी यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लगा और सारे भक्तों सारे यहाँ पर निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आज की शुभकामना दीपावली की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पर हमारे रेवेन्यू की टीम और पुलिस प्रशासन सभी लगे रहते हैं। मीटिंग के साथ में सभी को बता दिया गया कि सारे यहाँ पर जो है मेला लगेगा और इस मेले में सभी व्यवस्थाएँ देखेंगे। उनके कार्यक्रम में भी अधिक से अधिक मात्रा में दिखाई उसी तरीके से प्रोटोकॉल अटेस्ट करेंगे। हमने इसी के साथ में सभी व्यवस्था भी लगे हुए हमारे मीडिया के शासन और सभी मीडिया और समाजवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? सर, यहाँ पर कितने वर्षों से चूल का कार्यक्रम हो रहा है? मैं लगभग 50 वर्षों से इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ। निर्विघ्न रूप से हमारा कार्य संपन्न होता है, न किसी प्रकार की घटना और आस्था और विश्वास के साथ पर्व मनाया जाता है। गांव के लोग, आसपास के ग्रामीण लोग सभी यहाँ आते हैं। हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यह हमारा पर्व उन्हीं लोगों की वजह से आता है। क्योंकि जब तक कोई चलने वाला नहीं होगा, दर्शक भी बहुत आते हैं आसपास के, तो हमारे लिए सबसे बड़ी गांव की उपलब्धि यही है कि बाहर के लोग आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे प्रशासकीय अधिकारी हमारे से जुड़े रहते हैं, हर संभव उनको मदद करते हैं। पंचायत की तरफ से हमारी मदद होती है। पूरे गाँव हमारे कई दिन से। तो आपने सुना जिस प्रकार से यहाँ पर जो मन्नत लेकर चलते हैं, आज दिन झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है, जहां होलिका दहन के दूसरे दिन ग्राम करवड़ में प्रतिवर्ष अनुसार चूल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। इस दौरान 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। इस बीच बचाव में आए पुलिसकर्मियों पर दोनों ही पक्षों के लोगों ने हमला बोल दिया और पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। घटना में करवड़ चौकी प्रभारी राजाराम भगोरे बुरी तरह घायल हो गए, जिनके सर, पैर और पीठ में चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार करवड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। इसके बाद उन्हें पेटलावद रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुटी है। विवाद के चलते गाँव के कुछ ही लोग घायल हुए हैं, जो कि पुलिस के बचाव में आए थे। पूरे मामले को लेकर सी न्यूज़ भारत की बात चौकी प्रभारी से उन्होंने पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है।
झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से है, जहां विधानसभा चुनाव और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने, साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए थाना कोदिया अंतर्गत निवासरत निगरानी बदमाश हुकुम गुज्जर को जिला दंडाधिकारी शाजापुर द्वारा 1 वर्ष के लिए जिला शाजापुर और सीमावर्ती जिलों देवास, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़ और सीहोर की सीमाओं से जिला बदर किया गया था। तभी से उक्त बदमाश जिले से बाहर था। जिला बदर हुकुम गुज्जर के बारे में सूत्रों से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि जिला बदर होने के बाद भी हुकुम गुज्जर उसके गांव और आसपास के क्षेत्र में घूमता हुआ दिखाई देता है, जिसको पकड़ने के लिए मुखबिर लगाए गए, जहां जिला बदर हुकुम गुज्जर ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। फोर्स की मदद से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। इस तरह सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी रामकिशन गौड़, उप निरीक्षक दीपेश व्यास, सहायक उप निरीक्षक रणकेंद्र सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक आनंद शर्मा आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।